फिर सुनता हूँ मैं। दोबारा लेके आए हैं और ये हम से उम्मीद रखते हैं कि हमें सरकारी सुविधा ही मिले, क्योंकि गरीब आदमी ना तो प्राइवेट में जा सकता है, ना कोई सुविधा ले सकता है, ना उनके पास पैसे होते हैं। वो गाड़ी का किराया भी 500-600 रुपये भर के आए हैं। वो तो हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि सरकारी में जाएं और हमें फ्री सुविधा मिले। हम यही सोचते हैं कि डॉक्टर जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी पर आए और अपना कारोबार संभाले। धन्यवाद। मरीज आए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? नहीं वैसे वही आए हम लोग। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, किस मांगों को लेके आज की आपकी हड़ताल है सर? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, क्योंकि जितने डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन चाहिए 10,000 के पीछे, उतने डॉक्टर्स अभी तक सरकार के द्वारा लगाए नहीं जा रहे हैं, जिससे डॉक्टरों के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं उसके लिए मरीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या FRU केंद्रों पर आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलते, जिसके कारण HCMS एसोसिएशन ने सरकार से मांग की थी कि आप एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाएं या स्पेशलिस्ट अलाउंस रखा जाए, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को अट्रैक्ट करके सर्विसेज में लाया जाए। लेकिन 3 साल हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। अभी वो डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट कैडर को डिज़ाइन कर रहे हैं, बट उसमें भी एसोसिएशन ने जो अपना मत रखा था कि स्पेशलिस्ट कैडर में ऐसी जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए अपना प्रपोजल दिया था, सरकार ने उसको भी नहीं रखा, जिस वजह से स्पेशलिस्ट नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल सिरसा से ही 3 डॉक्टर अभी छोड़ के जा चुके हैं इस साल में, और पूरे हरियाणा की बात करें तो काफ़ी डॉक्टर हैं जो निरंतर नौकरियां छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर होता है और इतने सारे पेशेंट होते हैं, जैसे ऑर्थो का है, चाहे वो MD मेडिसिन है या सर्जन है, तो काम की दिक्कत के चलते वो बाहर जाना ही उचित समझता है। तो जब तक एक स्पेशलिस्ट के 2-2, 3-3 डॉक्टर नहीं होंगे
और उनमें काम नहीं बंटेगा तब तक डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे नहीं टिकेंगे और मरीजों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का काम एक MBBS डॉक्टर को देना पड़ेगा जो कि ये उचित नहीं है और मरीजों के साथ खिलवाड़ है। तो इन्हीं मांगों को लेकर हमारी जो मांगें थी कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्तियाँ की जाए। दूसरा, और अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि स्पेशलिस्ट जो डायरेक्ट SMO की भर्ती पे स्पेशलिस्ट लगा रहे थे कि उस डायरेक्ट SMO में क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो 2 साल की सर्विस के बाद उसको SMO बना दिया जाता है। SMO बन के उसने एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना होता है क्योंकि क्लिनिकल काम नहीं कर पाता। तो हमें ऐसे स्पेशलिस्ट की क्या ज़रूरत है जिसमें मरीजों को देखना नहीं है और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। तो हमने सरकार से ये मांग की थी कि आप डायरेक्ट SMO की भर्ती रोकें और जो कैडर में शुरू से सरकार के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं को ही टर्न वाइज प्रमोशन दे के SMO बनाया जाए। तो अभी बीच में कई बार सरकार इस बारे में डायरेक्ट SMO के लगाने के लिए और अपने चहेतों को उसके अंदर शामिल करने के लिए बार फाइल चला देती है। तो एसोसिएशन ने HM साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। HM साहब इससे संतुष्ट थे और उन्होंने फाइल पे लिखा भी था कि ये भर्ती रुकनी चाहिए डायरेक्ट SMO की। तो हमारी दूसरी मांग ये थी। तीसरी थी कि हमारे जो PG पॉलिसी है, हमारे जो MBBS डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो वो HMS कोटे के थ्रू PG करने जाते हैं, जिसके लिए सरकार उनसे 1-1 करोड़ का बॉन्ड भरवाती है। जिसमें 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड भरवाए जाते हैं और उसमें जो ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए बॉन्ड। तो 1 करोड़ किसी भी व्यक्ति को कोई बंदा क्यों अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच करेगा, उसकी PG के लिए क्यों गारंटी लेगा। और गरीब घरों के बच्चे होते हैं काफ़ी, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि इसको कम किया जाए। पहले 25 लाख था, अभी हमने 50 लाख का प्रपोजल दिया है कि 50 लाख इसको किया जाए। तो तीसरी डिमांड हमारी है। चौथी थी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को